एक तरफ यूपी में सवर्ण समाज चुनाव में अपनी ताकत और तैयारी दिखाने के लिए तैयार है, उधर यूपी की सियासत में दलित वोटों को लेकर अलग अलग खिचड़ी पक रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस के दो बड़े दलित नेता अचानक से मायावती से उनके घर मिलने पहुंच गए। मुलाकात तो हो नहीं पाई, लेकिन अटकलें जो हैं वो बढ़ गई कि आखिरकार चल क्या रहा है। कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पूनिया मायावती से मिलने गए थे। इस मुलाकात को दोनों नेताओं ने निजी बताया और यह कहा कि वो मायावती का हाल जानने के लिए गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि पार्टी ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया कि पार्टी की तरफ से मुलाकात का कोई आदेश नहीं था। दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ तब हुआ है जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के अपने दौरे पर है। राहुल गांधी यूपी में दलित वोटों को साधने में लगे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित किया और इन्हीं सब के बीच में यूपी में कांग्रेस के दो बड़े नेता मायावती से मिलने की कोशिश करते हैं, जिस पर पार्टी को भी आपत्ति हो जाती है। और इस सियासी एपिसोड को लेकर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में कांग्रेस मायावती से किसी तरह के गठबंधन की गुंजाइश को टटोल रही है, क्योंकि भले ही अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो 2027 का अपना चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी डर है कि कहीं अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे में बहुत कम सीटें देंगे। दूसरी तरफ यूपी में राहुल गांधी दलितों और संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में मायावती के साथ तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। यूपी की बात की जाए तो मायावती की सिचुएशन जो है वो ये बता रही है कि उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती को सिर्फ एक सीट मिली थी। 2024 के चुनाव में यूपी से बीएसपी का एक भी उम्मीदवार जो है वो संसद तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि गठबंधन का मायावती का जो अनुभव है बहुत अच्छा भी नहीं रहा। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन किया था। तब मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी का वोट बैंक तो गठबंधन की पार्टी को मिल जाता है, लेकिन बीएसपी को इससे कोई फायदा नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मायावती के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, या फिर कुछ कांग्रेस के नेता अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बात जो भी हो वो आगे क्लियर हो जाएगी, लेकिन यह बात तो साफ है कि यूपी में दलित और ओबीसी वोटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के बीच सवर्णों को अपना दबदबा भी दिखाना है। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों की नाराजगी के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा।